हेलो स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है। इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ और योरपीडिया का ये पीएसपीसीएल के लिए, जेई के लिए हमने बैच स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है। और आज इसमें मेरा नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। तो जो भी बच्चे अभी तक जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और साथ में बेसिक इलेक्ट्रिकल हमारा अलग से चल रहा है। ठीक है। तो दो सब्जेक्ट हमारे ये पैरेलल में चलेंगे। ओके। जो भी आपका एग्जाम है ये पीएसपीसीएल जे के लिए, जिसमें 70 टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे और 30 नॉन टेक्निकल। तो अब लाइव क्लासेस के थ्रू ये पूरा सिलेबस, ऑल क्वेश्चंस जो भी पॉसिबल आ सकते हैं, पूरा सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है। नॉन टेक वाला पार्ट भी अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा और टेक्निकल वाला सेक्शन भी आपका इसमें कवर किया जाएगा। ओके। तो जो भी स्टूडेंट्स इस एग्जाम का, जिन्होंने फॉर्म भर के मतलब जो देना चाहते हैं एग्जाम को सीरियसली, वो ज्वाइन कर सकते हैं इंजीनियर्स करियर पॉइंट चंडीगढ़ का ये लाइव क्लासेस। और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार वेबसाइट, जहाँ पे आपको डिटेल भी मिल जाएंगी सारी। ये इंजीनियर्स करियर पॉइंट की वेबसाइट है। ठीक है। यहाँ पे एक नंबर भी आपको ऊपर दिख रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं इस मॉड्यूल के बारे में। ओके। चंडीगढ़ में सेंटर है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। ये काफी सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगर आप सीरियसली पढ़ोगे थोड़ा रेगुलरिटी के साथ में, तो सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होते। जिन बच्चों का टच अगर छूट भी गया है पढ़ाई से, तो वो स्टूडेंट भी इसको इजीली मतलब कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एफर्ट करने हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, और जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे उसको अच्छे तरीके से समझ के पढ़ना है। तो पूरा सिलेबस इजीली आप इसको समझ सकते हो और कवर कर सकते हो। ओके। ओके, ठीक है। चलो बच्चों, तो मेरा नाम है जितेंद्र कुमार त्यागी, और मैं आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। आपका जो एग्जाम है ये पीएसपीसीएल के जेई के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग। इस एग्जाम में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहले भी जो एग्जाम हुआ है भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और जो क्वेश्चंस का लेवल है वो इजी है। मतलब एक बार अगर सारी चीजें पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। आपने पहले सब्जेक्ट पढ़ा भी है डिजिटल अपने सिलेबस में। यस सर। ओके। अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जो मैं यहाँ पे कराऊंगा नोट्स के अंदर, उसी को रिवाइज करना है, वही क्वेश्चंस बार बार सोल्व करने हैं। ठीक है। सारे पॉसिबल क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं सब्जेक्ट से, वो सारे इस नोट्स के अंदर ही रहेंगे। ठीक है। जो भी पीडीएफ यहाँ पे बनेंगी, जो आपके साथ में शेयर भी की जाएंगी। ठीक है। लेकिन साथ में आप लिखते भी जाना है मेरे साथ, और क्वेश्चन सोल्व करके रेस्पॉन्ड करना है। ठीक है। जो भी मैं चीजें पढ़ाऊंगा, जो क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, उनको करना है सोल्व, और साथ में रेस्पॉन्ड करना है। अलग से कुछ करने की रिक्वायरमेंट डिजिटल में नहीं पड़ेगी आपको। ओके। ओके सर। चलो, तो डिजिटल में देखो क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही बेसिक लेवल के, मतलब सिंपल से क्वेश्चन। जैसे कोई लॉजिक गेट का सिंबल दे दिया उन्होंने कि एक एक लॉजिक गेट बना दिया, कौन सा गेट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो पूरा डिजिटल जो भी सब आपके टॉपिक्स हैं वो मैं कवर करा दूंगा, बस उनको रिवाइज करके रखना है बार बार। राइट। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो आज करेंगे नंबर सिस्टम से, क्योंकि नंबर सिस्टम से लगभग इस चैप्टर से दो क्वेश्चन तो आप मान के चलो आपको एग्जाम में श्योरली मिलेंगे। ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम, और उसके बाद आपका लॉजिक गेट एंड बूलियन अलजेब्रा। ये दो चैप्टर इस एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को कवर करेंगे डिटेल में। राइट। ओके सर। नंबर सिस्टम के राइट। अंदर मेरी आवाज भी सबको क्लियर आ रही है। यस सर। ओके। यस सर।
कोई भी डाउट आता है किसी को, बेझिझक पूछना है। कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप आराम से पूछोगे, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई हेजिटेशन नहीं रखना है, ठीक है, क्योंकि लर्न करना है आपको यहाँ पे। आपको अपनी नॉलेज शो नहीं करनी है, आपको लर्न करना है। तो अगर डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है, पूछो मेरे से आप, मैं बताऊंगा आपको, राइट। सो नंबर सिस्टम के अंदर देखो, कोई भी नंबर सिस्टम को अगर हम डिफाइन करते हैं ना, उसमें सबसे पहले तो हमें चाहिए होता है एक बेस, ठीक है। नंबर सिस्टम में क्या चाहिए? बेस। और दूसरा हमें चाहिए होता है उसके अंदर डिजिट्स, कि हम कौन कौन सी डिजिट्स यूज कर रहे हैं। तो बेस और डिजिट दो चीजें मेन होती हैं किसी भी नंबर सिस्टम में। चार कॉमनली यूज नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जिसमें हम यूज करते हैं डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या कोई बता सकता है कि इसमें बेस क्या लिया जाता है? डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस कितना होता है? 10। 10। 10 जी। बेस इक्वल टू 10। और इसमें जो डिजिट्स हम यूज करते हैं वो 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी डिजिट्स यूज होती हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इनसे बनने वाला कोई भी नंबर, जैसे 231, ये नंबर बना दिया मैंने 231, और इसको ब्रैकेट में लिख के इसका बेस यहाँ पे सफिक्स में ऐसे लिख दिया जाता है। मतलब ये डेसिमल नंबर है, इसको ऐसे बोलेंगे कि डेसिमल नंबर है 231, और इसमें डिजिट क्या है? 231। ओके। जैसे 501.48, ये एक डेसिमल नंबर है, तो इसके अंदर डेसिमल पॉइंट भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10039.205, ये भी क्या है? एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल तो ये नंबर। सारे डेसिमल नंबर्स हैं। क्लियर? हाँ जी। Yes, sir. नोटेड बाय एवरीवन? एक Yes, sir. सेकंड सर। ओके। जो नेक्स्ट है वो है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। आप ऐसे समझो, आप एक किसी एक दुनिया में हो, उस दुनिया में डिजिट यूज होती हैं केवल 0 से 9, और बेस होता है 10, ठीक है। अब हम एक दूसरी दुनिया में एंटर करते हैं, कहीं और चलते हैं। तो हम जिस दुनिया में भी जा रहे हैं, उस दुनिया में लोग केवल दो ही डिजिट को जानते हैं, एक 0 को और एक 1 को। इनको नहीं पता 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, ये लोग यूज नहीं करते। तो इनके जितने भी नंबर बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। तो इसमें दो ही डिजिट यूज होती हैं, तो इसको बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम होता है इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। और इसमें बेस कितना होगा? जितनी डिजिट्स यूज करते हैं उस नंबर सिस्टम में उतना बेस होता है। तो इसका बेस होता है 2। बाई का मतलब 2 होता है ना, बाई, BI, बाई। तो जैसे 1011, सफिक्स में यहां पे लिख दिया 2, तो ये बाइनरी नंबर हो गया हमारा 1011। 111, ठीक है, 0.01, ये भी क्या है? एक बाइनरी नंबर है। और जो डेसिमल पॉइंट है वो इनमें भी यूज कर सकते हैं, बाइनरी में भी हम। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, बस वो बनेगा केवल किन से? 1 से और 0 से। तो ये भी क्या है? एक बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर सिस्टम सभी को समझ में आ गया क्या होता है? यस सर। Yes, sir. चलो अब हम कहीं और चलते हैं, एक तीसरी दुनिया में घूम के आते हैं। जो तीसरी दुनिया में हम जाएंगे, वहां पे लोग क्या क्या डिजिट्स जानते हैं? लोगों को पता है कि कुछ 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है और 7 होता है, बस। उनको 8 नहीं पता क्या होता है, 9 का नहीं पता उन्हें क्या होता है। केवल वो इन डिजिट को यूज करते हैं। तो टोटल कितनी डिजिट हैं? 8. 8। तो बेस कितना हो गया? बेस इक्वल टू हो गया 8. 8। और इस नंबर सिस्टम को बोला जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम।
इस नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर अगर बनता है तो वो इन्हीं डिजिट से बनता है, लाइक 123.5, और यहां पे लिख दिया 8 ब्रैकेट में ऐसे, मतलब इसका बेस 8 है, इसका ये मतलब है 2467.3, बेस लिख दिया हमने 8, ठीक है, या 1335, बेस लिख दिया हमने 8। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हमने लिखे हैं ये कैसे नंबर्स हैं? ऑक्टल नंबर्स। क्लियर टू ऑल? Yes, sir. अब एक और दुनिया है वहां चलते हैं। वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो हमारा बेस होता है वो होता है 16। मतलब टोटल जो डिजिट्स हम यूज करते हैं, टोटल डिस्टिंक्ट डिजिट्स, वो यूज करेंगे 16, ठीक है। जितना बेस उतनी डिस्टिंक्ट डिजिट्स होती हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि यार ये डिजिट यूज कौन सी करेंगे, इसमें 16 डिजिट कौन सी होंगी? तो जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं हम यूज करना, 0 1 2 डॉट 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 9 तक तो हम यूज कर लेते हैं ये वाली डिजिट। अब 9 से अगला नंबर हम जो जानते हैं डेसिमल में वो 10 जानते हैं, लेकिन अगर हम 10 लिखेंगे ऐसे तो ये तो दो डिजिट को समझा जाएगा कि इसमें तो दो डिजिट हैं, 1 और 0। तो अगर हम एक तो 1 0 से दो डिजिट से नंबर बन रहा है ये वाला, और एक 10 है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये अगर 10 है तो इसके लिए एक सिंबल यूज कर लेते हैं ए, जो न्यूमेरिकली 10 को रिप्रेजेंट करता है। लिखने में ए लिखा जाएगा, कैलकुलेशन में इसकी जगह 10 यूज होगा। कहीं पे एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो एज ए 10 इसको ट्रीट करेंगे, लेकिन लिखने में एज ए सिंगल डिजिट ये ए से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। और 11 बी से रिप्रेजेंट हो जाएगा, और सी से कौन रिप्रेजेंट होगा? 12, ठीक है। 13 डी से रिप्रेजेंट होगा, 14 ई से रिप्रेजेंट होगा, और 15 एफ से रिप्रेजेंट होगा। तो 0 से लेके 15 तक, मतलब 0 से लेके एफ तक इसमें डिजिट्स होती हैं, और इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और इसकी अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे 2AB, और ब्रैकेट में लिख दिया 16, 3BCD.2, ब्रैकेट में लिख दिया 16। तो ये दोनों नंबर्स कैसे हैं? हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो चारों नंबर सिस्टम के बारे में सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया कि नहीं आया, बताइए। आ गया सर। हाँ आ गया। वेरी गुड। अब देखो, कुछ हम इसमें ना कंक्लूजन निकालेंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। पहला कंक्लूजन तो ये है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट किसी भी नंबर सिस्टम में इक्वल टू होता है बेस ऑफ द सिस्टम। आप इसको लिख सकते हो एज ए फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट्स इन ए नंबर सिस्टम is equal to base of the system। एक तो ये कंक्लूजन हमने निकाल लिया, इसको हमें याद रखना है। दूसरा कंक्लूजन ये निकालेंगे,
मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कोई भी स्टूडेंट मुझे इसका आंसर देने का ट्राई करेगा कि अगर बेस आर है, मान लिया बेस जो है क्या है, स्मॉल आर सपोज, ठीक है, बेस इज इक्वल टू आर, तो क्या आप मुझे उस नंबर सिस्टम की लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट बता सकते हो क्या होगी? लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट आर के टर्म्स में आपको मुझे आंसर करना है, तो कौन स्टूडेंट बताएगा इसका आंसर? बताइए। गुरताज, हाँ जी सर। क्या आंसर होगा इसका? बेस अगर आर है, स्मॉल आर, तो उस नंबर सिस्टम में सबसे बड़ी डिजिट क्या हो सकती है? सर मेरा सर R-1 R-1। ये किसने आंसर किया है? क्या नाम है आपका? सहज। सहज। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका सहज, R-1। बिकॉज अगर हमारे पास बेस 2 है तो सबसे बड़ी डिजिट 1 है, उससे एक नंबर कम। अगर बेस 10 है डेसिमल में तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 9 है। ऑक्टल में बेस 8 है तो सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 7 है। बेस 16 है हेक्साडेसिमल में तो सबसे बड़ी डिजिट F है जो 15 को रिप्रेजेंट करती है। तो लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट इज इक्वल टू R-1। क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं। वो क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्टल नंबर? ठीक है, आपको इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल। तो 3, 2, 5, 1, 1, 1, 1, 0, 1, ठीक है। ऑप्शन बी 1, 1। ऑप्शन सी 2, 7, 1, 8, 5। ऑप्शन डी 1, 3, 5, 0, 1.2। एग्जाम में आप किस ऑप्शन पे टिक करके आएंगे? C. ऑप्शन बी। अब एक बच्चे ने बोला सी और एक C. बच्चे ने बोला बी। इसका मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गलती हो C. सकती है एग्जाम में किसी न किसी बच्चे से। तो जिसने बी बोला, आप बताइए आप बी क्यों बोल रहे हो? जिस स्टूडेंट ने बी ये बोला, बाइनरी नंबर है ना ये? ऐसा कहां लिखा है कि ये बाइनरी नंबर है? क्या ऑक्टल में 0, 1 नहीं आता? सॉरी ऑक्टल सर। नंबर में 0, 1 तो अलाउड होता है ना। तो क्या पता ये यस सर। ऑक्टली नंबर हो। ठीक है, ओके ओके सर। तो इसमें कौन सा नहीं है ऑक्टल नंबर? कौन सा नहीं हो सकता ऑक्टल नंबर? बिल्कुल C, sir. डी ऑप्शन। बिकॉज 8 इसमें आ गया ना, 8, और 8 ऑक्टल में कोई डिजिट नहीं होती। तो इसकी वजह से सी हमारा आंसर हम टिक करेंगे एग्जाम में। सभी को क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता हूं आपसे मैं। व्हाट कैन बी द मिनिमम बेस ऑफ 321 BC? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14,
ऑप्शन डी 13। आप बताइए किस ऑप्शन पे टिक करके आएंगे एग्जाम में? सर ए पर। ए सर। ए। अगर आप ए पर टिक करके आएंगे तो आप सभी के नंबर कट जाएंगे। मिनिमम बेस क्या हो सकता है? मिनिमम बेस, तो मिनिमम बेस पॉसिबल जो होगा, देखो ये अभी ऐसा जरूरी नहीं कि हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि इसका बेस हमने कहीं मेंशन तो करा नहीं। इसका जो बेस है वो कहीं लिखा नहीं ना मैंने 16। बी सर। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर हो जरूरी नहीं है, ठीक है। 12 सर। अगर 20। इसका बेस 20। मिनिमम हम लेना चाहते हैं तो हमें पता है कि जो लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट है, सबसे बड़ी डिजिट जो होती है किसी नंबर सिस्टम में, वो होती है R-1। इसमें सबसे बड़ी डिजिट आपको क्या दिख रही है? 11 sir. 16। सी, जो न्यूमेरिकली किसके बराबर होती है? 11. नहीं, सी इक्वल सर टू क्या 12। होता है? सर ए 12 10 होता है, बी 11 होता है और सी 12 होता है। 12। 12 आंसर अगर बी सी आंसर। 12 है तो बेस तो उससे एक नंबर ज्यादा रखना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। सहज, आप ही ने तो बताया था सहज। हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है, 12 है, सी 12 है. तो सी 12 है तो मिनिमम बेस क्या लेंगे इसका? सर 13। 13। 13। 13, सी से एक नंबर ज्यादा। सबसे बड़ी डिजिट सी दिख रही है आपको इसमें? 321 BC में सबसे बड़ी डिजिट क्या है? सी, जो 12 के बराबर है, और बेस उससे एक नंबर ऊपर रहेगा। तो 12 से एक नंबर ऊपर क्या होगा? 13। तो आंसर क्या होगा इसका? डी। बताइए कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। सर एक बार एक्सप्लेन कर दो जी। हाँ बिल्कुल करूंगा। देखो, हम क्या है ना, हेक्साडेसिमल तो हमने बता दिया तुम्हें, ठीक है, लेकिन इन 4 नंबर सिस्टम के अलावा हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, कोई भी नंबर सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया मैं कहूं कि बेस 5 सिस्टम, तो बना लो बेस 5 सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या डिजिट यूज करोगे बताओ मुझे जरा? 0, 1, 2, 3 और 4। बन गया बेस 5 का सिस्टम। तो जैसे कोई नंबर है 2, 3, 1 और यहां लिख दिया तुमने बेस 5, तो ये बेस 5 का नंबर हो गया। मान लिया तुम्हारा मन कर रहा है कि मैं तो बेस 9 का सिस्टम बनाना चाहता हूं, बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें डिजिट क्या यूज होंगी बताओ जरा, कौन बताएगा? सर 0 से लेके 8 तक होंगे। 0 to 0, 8 तक. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक नंबर कम रखना है बस बेस से आपको, लार्जेस्ट डिजिट। अब किसी का मन करने लगा कि मैं तो बेस 13 बनाऊंगा। अगर कोई बच्चा बेस 13 का सिस्टम बनाना चाहता है तो मुझे ये बताओ क्या डिजिट यूज करेगा वो? 0, सर 1, 1 to 12 लेगा। 9 तक। 0 to 12। अब 10 की जगह क्या यूज करेगा वो? ए। ए 11 की जगह यूज करेगा बी। बी 12 की जगह यूज करेगा सी। सी। उसके आगे तो जा नहीं सकता। तो बन गया नंबर बेस 13 का। तो जैसे 2AB और 1 और ब्रैकेट में यहां पे सफिक्स में लिख दिया 13, तो ये बेस 13 का नंबर बन गया। अब तो अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तुम्हें तो पिछला क्वेश्चन इजीली अब तुम समझ सकते हो कि नहीं? एक और क्वेश्चन बना देता हूं सेम कंसेप्ट के ऊपर, उसका आंसर जल्दी से आना चाहिए सभी की तरफ से। Which of the following will be the minimum base? Minimum base of 201,365.4। ऑप्शन है आपके 8, 6, 7, 10। Option B.
तो क्या आंसर होगा अब? सहज, सर सी होना चाहिए। बिल्कुल सी होना चाहिए, सी होगा। भाई सबसे बड़ी डिजिट क्या दिख रही है आपको, ये बताओ मुझे। 6। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, लार्जेस्ट डिजिट 6। इक्वल टू 6। तो बेस जो होता है, बेस वो लार्जेस्ट डिजिट से एक ऊपर रहता है कि नहीं रहता? तो इसका बेस मिनिमम अगर लोगे तो क्या ले सकते हो? 6 तो नहीं ले सकते ना। बेस इसका 7 ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो। कोई भी बेस लिया जा सकता है। इन सब में सबसे छोटा बेस क्या होगा? मिनिमम बेस इज इक्वल टू 6 + 1 इक्वल टू 7। क्यों भी गुरताज संधू, अब बात समझ में हाँ आई जी कि सर। नहीं? हाँ जी सर, आ रही है। तो कॉपी पेन तो लेके बैठो। हाँ जी, हाँ जी। बाबूजी बन के नहीं पढ़ना, अभी तुम्हें इंजीनियर बनना है। कॉपी चलनी चाहिए, ठीक है पेन। जी सर। ठीक है सर, ठीक है जी। हाँ। जितना लिखोगे उतना फायदा होगा, और जितना मेरे साथ डिस्कस करोगे। तो बताइए बच्चों, अभी तक जो बातें हमने डिस्कस की हैं, इनमें किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप। नो सर। नो सर। ऑल क्लियर सर। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, ठीक है ना। अगला कंसेप्ट क्या है, देखो। आप सभी के कोई ना कोई दोस्त, रिलेटिव अमेरिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, सब जगह रहते होंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, आपका कोई फ्रेंड अमेरिका से आया और अमेरिकन डॉलर लेके आया। उसने आपको एक डॉलर का निशान बना हुआ और उस पर लिखा हुआ 500, ऐसा एक नोट आपको दे दिया, और आपसे कहा कि यार मुझे इंडियन रुपीज दे दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। आपने इंडियन रुपीज बना हुआ सेम डिजिट वाला एक नोट उसको दे दिया, और आपने कहा देख भाई, तेरे में भी 500 है, मेरे में भी 500 है, बात बराबर हो गई, हिसाब बराबर, ले ले। तो तुमने सही किया कि गलत किया उसके साथ, ये बताओ जरा। गलत किया सर। गलत गलत। किया ना, सर सही क्योंकि करा है। तुमने 500 का डॉलर लिया और 500 रुपए उसको थमा दिए, और वो भी ठीक, वो भी सोच रहा है हाँ यार ठीक है, 500 है, 500, या इट्स एब्सोल्युटली राइट, और वो खुश होकर चला गया। लेकिन ऐसा तुमने कर दिया उसके साथ में खेल। तो ये खेल क्यों हुआ? क्योंकि ये जो डॉलर है ना, ये बेस है एक तरीके से, और ये इंडियन है। दोनों करेंसी की मार्केट वैल्यू अलग है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं 235, और मैं बेस लिख दूं 8, और इधर मैं लिख दूं 235, और मैं यहां पे लिख दूं 10, और मैं लिख दूं 235, और यहां पे लिख दूं मैं 16, तो देखने में तो 235 लग रहा है तीनों में, लेकिन क्या ये तीनों बराबर होंगे क्या? नो सर। ये तीनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि तीनों के बेस अलग हैं, तीनों करेंसी अलग हैं एक तरीके से ना। तो देखने में बराबर लगेंगे, लेकिन बेस की वजह से उनकी वैल्यू अलग होगी। क्लियर? ओके सर। अब ओके सर। अब अगर मैं लिखूं 41 बेस 16 में, वहीं मैं लिखूं 41 बेस 10 में, वहीं मैं लिखूं 41 इन बेस 8, 41 इन बेस 5, इन सब में देखने में तो सब बराबर लग रहे हैं, 41 41 41, लेकिन बेस अलग हैं। तो जितना बड़ा बेस होगा, उस नंबर की वैल्यू, अगर हम इक्विवेलेंट वैल्यू निकालेंगे सबकी, तो उस नंबर की वैल्यू सबसे बड़ी आएगी। तो इनमें एक्चुअल में सबसे बड़ा नंबर ये है, फिर ये है, और फिर ये है। मतलब जितना बड़ा बेस उतना बड़ा नंबर। क्लियर? भाई क्लियर। अगर किसी को यस सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है टीचर को, सर। तो वो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना सकता है, ऐसे 4 ऑप्शन बना देगा इनइक्वलिटीज के, आपको आंसर करना पड़ेगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि अगर मान लिया हम बेईमाना नहीं करना चाहते उसके साथ में, जो हमें नहीं करना चाहिए, मतलब ईमान, हमेशा ईमानदार रहना चाहिए हमें, ठीक है ना।
तो उसने 500 को डॉलर दिया, तो हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करना चाहिए हमें कि यार उसके 500 डॉलर हमारे इंडियन रुपीज में कितने रुपए के बराबर हैं। जितने रुपए के बराबर होंगे उतने रुपए हमें उसको देने चाहिए ना। तो सेम कंसेप्ट में हम क्या करेंगे कि अगर कोई बाइनरी नंबर है, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि इसकी बेस 10 में क्या वैल्यू है, ये डेसिमल में किसके बराबर है, तो हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो हमारा अगला स्टेप कन्वर्जन है, ठीक है। ओके सर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एनी बेस आर टू डेसिमल इक्विवेलेंट कन्वर्जन। मतलब हम किसी भी बेस से नंबर को कन्वर्ट करेंगे उसके डेसिमल इक्विवेलेंट में। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा पहले, उनके हेल्प से आप देख के अपने आप आइडिया लगाओगे कि मैं क्या कर रहा हूं। जैसे मेरे पास सबसे पहले एक बाइनरी नंबर है, मान लिया 1011, ये बाइनरी में एक नंबर है। इधर मैंने नंबर लिया 234 ऑक्टल में, एक नंबर मैंने लिया A3 हेक्साडेसिमल में, एक मैंने नंबर लिया 2, 5 और 4 और बेस सपोज 6 में। मैं इन सभी को कन्वर्ट करना चाहता हूं इनके डेसिमल इक्विवेलेंट में। तो पहले मैं बाइनरी वाले को कन्वर्ट कर रहा हूं, देखो। तो मैंने लिखा 1011, ओके। अब जो नंबर है ये मेरा, इसमें सबसे राइट वाली जो डिजिट है ये वाली LSB, इसको बोलते हैं LSB, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है, या लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसके ऊपर मैं लिखूंगा 2 की पावर 0 और मैं लेफ्ट को चलूंगा इनको बढ़ाता हुआ, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, और इनको बोलते हैं पोजिशनल वेट्स। ये मैंने सबके ऊपर पोजिशनल वेट्स लिख दिए। अगर मैं A3 है, जैसे ये नंबर है मेरा, तो यहां पे बेस 16 है, तो पोजिशनल वेट्स जो लिखे जाएंगे वो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1। अगर ये ऑक्टल है 234, तो यहां पे जो पोजिशनल वेट लिखे जाएंगे वो 8 बेस है, तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। अगर ये बेस 6 है, तो जो पोजिशनल वेट लिखे जाएंगे वो 6 की पावर 0, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2। तो पोजिशनल वेट कैसे लिखने हैं ये समझ में आया। Yes, sir. यस यस सर। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा मैं, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल में। तो मैं डिजिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे डिजिट 1 है ये वाली, देखो यहाँ पे 1 है ना, इसको मैं इंटू करूंगा 2 की पावर 3, इसके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0, इक्वल टू, अब 2 की पावर 3 कितना होता है भाई, 8. 8। तो 1 इंटू 8 हो गया 8, और प्लस 0 इंटू समथिंग 0, प्लस 1 इंटू 2, और प्लस 2 की पावर 0 होता है 1। तो टोटल कितना बना रिजल्टेंट, 11। तो यहां पे लिख दूंगा 11 और डेसिमल का साइन लगा दूंगा बेस 10। तो मतलब 1011 जो बाइनरी नंबर है ये डेसिमल में 11 के बराबर है। तो बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन समझ में आ गया आप सभी को। यस सर। यस सर। अब सेकंड केस में हमने क्या करना है, अगले वाले में यहां पे सेम प्रोसीजर है, a इंटू 16 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 16 की पावर 0। अब जो a है वो तो सिंबल है जो किसको रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकली, 10 को. 10 को। तो कैलकुलेशन में यहां पे आप 10 लिख लेंगे, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 16 कितना हो जाएगा, 160, प्लस 16 की पावर 0 होता है 1, सो 3 इंटू 1 3, तो टोटल क्या बना 163। 163 तो ये डेसिमल में किसके बराबर हुआ, 163 के। 163 के बराबर। तो हमने यहां पे क्या कर दिया, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन कर दिया। यस सर। अब आप समझ चुके होंगे। जैसे मशीन लर्निंग आपने सुना होगा, आजकल एक नया वर्ड होता है मशीन लर्निंग, उसमें एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग।
तो वहां पे ट्रेनिंग होती है, फिर टेस्टिंग होती है। तो मैंने तुम्हें ट्रेनिंग करा दी है, तुम्हें सिखा दिया मैंने, अब तुम टेस्टिंग कर लो अपनी। बताओ इसको डेसिमल में क्या लिखेंगे हम? एट की पावर 2 कितना होता है? 64 64। 8 इंटू 8 मतलब 64, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे हम। 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 156 स्क्वायर है ना, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 0 कितना होता है? 1। 1 1 क्या बन गया ये? टोटल कितना बना ये बताओ? 156 156। 156 ओके, तो ये हमने ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन कंप्लीट कर दिया। अब लास्ट एग्जाम्पल बताइए, इक्वल टू क्या बनेगा जरा? एक तो 6 बन चुके सर। 106 बन जाएगा बेस 10 में। तो किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका है। दीदी क्यों तंग कर रही? यस सर। यस सर। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो कन्वर्ट इनटू देयर डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इस कन्वर्ट को करने से पहले ना एक चीज समझ लो जरा। देखो हमें ना 2 की पावर जो होती है डिजिटल सिस्टम्स के अंदर, उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है 2 की पावर की। तो 2 की पावर्स आपको टिप्स पे होना चाहिए, सभी को एकदम रटे होने चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना घर पे, बहुत हेल्प करता है आपको, ठीक है ना। तो 2 की पावर 0 इक्वल टू कितना होता है? 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10। यहां तक की तो सारी एकदम रटी होनी चाहिए आपको। बताइए जरा क्या क्या वैल्यूज होंगी इनकी जल्दी से। सर 1 2 4 8 16 32 64 सर 128 और तो 2 की पावर 0 को क्या लिखेंगे? 1 1 1 4 8 4 16 8 16 32, ठीक है। 32 और 64 ये हो जाएगा 64 128 128 256 256 और 2 की पावर 9 को 512 512 और ये 1024। 24। तो 2 की पावर्स आपको सारी याद होनी चाहिए, ठीक है ना। 11 करोगे तो आपको पता ही है कितना हो जाएगा, दो से गुणा कर दोगे 2048 2048। 2 की पावर 12 करोगे तो कितना हो जाएगा? इसको 2 से करोगे 4096। अब देखो आपने मेमोरी, जब आप मोबाइल यूज करते हो आपने सुना होगा कि मोबाइल में रैम होती है ना, कितने साइज की होती है? 2 GB रैम। आप जब भी देखोगे डिजिटल डाटा जनरली आपको इन्हीं वैल्यूज में मिलेगा, 512 256 128, यही वैल्यू कॉमनली दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती? यस सर। और डिजिटल सिस्टम में 1024 जो है ये लगभग 1000 के बराबर है ना। तो इसी को 1K माना जाता है, 1K जो हमारी मेमोरी होती है ना, मेमोरी हाँ जी मोबाइल की मेमोरी, ठीक है ना, उसमें जो हम लिखा रहता है 1K 1 किलो, तो 1K एक्चुअल में क्या होता है? 1024 होता है। ठीक है जी। क्लियर? क्योंकि 1000 के आसपास होता है इसलिए इसको 1K बोल दिया जाता है।
ओके अब सर। वापिस आ जाते हैं। अभी मैं तुम्हें मेमोरी की और भी यूनिट्स बताऊंगा अलग से बाद में, ठीक है। अभी तो हम कन्वर्जन पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे पहला 10111, ये बेस 2 है, आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है। 11111 1100011, ये सारे बाइनरी नंबर्स हैं, इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। बताइए जरा मुझे आंसर्स क्या होंगे आपके इनके। 23 फर्स्ट। तो क्या लिखेंगे फर्स्ट वाले को? तीनों के आंसर्स निकाल के एक बार बता दो। सर 23, 31 और 51। 23 आपने बोला, सर 31। ओके। सर 51। 51। अदर स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म, क्या ये सही आंसर्स हैं? ट्वेंटी थ्री सही है सर, और 31 भी ठीक है। और लास्ट वाला? लास्ट बार चेक कर रहे हैं, ये करीब बना रहे हैं। करो जल्दी। सही है सर तीनों। तीनों ठीक है। कोई ऐसा हाँ जी। जिसको नहीं समझ में आया हो बता देना अभी भी मेरे को। कन्वर्जन कम समझ में आ गया ना, बाइनरी टू डेसिमल? सही है सर सर। एक बार ओके। सर एक बार करवा देते। हाँ बिल्कुल कराएंगे। देखो आप समझ लो फिर से। आपको क्या करना है, जैसे पहला नंबर है 10111, ठीक है, ये नंबर है बाइनरी में, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो बेस 2 है वहां पे ऐसे लिखना शुरू करो, यहां से राइट साइड से, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 इक्वल टू। अब डिजिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो। 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 4 होता है 16, और इंटू 1 तो 16 हो गया, प्लस 0 इंटू 8 0 हो गया, 1 इंटू 4 4 हो गया, प्लस 1 इंटू 2 2 हो गया, प्लस 1 हो गया। टोटल कितना आएगा? 23 आएगा कि नहीं आएगा? जी सर। जी सर। तो जैसे मैंने ये किया बिल्कुल वैसे ही दूसरा और तीसरा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। अब सेम कंसेप्ट कर लोगे? ओके सर, थैंक यू। ओके। अब देखो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज समझो। एक नंबर है बाइनरी में 1 1, ये है जैसे। एक नंबर है 1 1 1। एक नंबर है 4 बार 1। एक नंबर है 5 बार 1। ठीक है, एक नंबर है 6 बार 1।
अब तुम इनके डेसिमल में कन्वर्जन करके बताओ, वैल्यूज क्या आ रही हैं, जल्दी से बताओ, सभी को कन्वर्ट करके बताओ। आठ, 4, 12, 2, 14, देखो 15, सर 3, 7, 15, 31, 63। 31, 63। सभी ने कर लिया? जी सर। ओके। यस सर। अब देखो पहले का आंसर आपने दिया 3, तो 2 की पावर 2 - 1 कितना होता है? 3 होता है। दूसरे यस का सर। आंसर आपने दिया कितना, 7, Yes, sir. तो 2 की पावर 3 - 1 इक्वल टू कितना होता है? 7। इसमें 3 बार 1 आ रहा है ना, अगले हाँ में जी। 4 बार 1 है, तो 2 की पावर 4 - 1 4, 15। अगले में 5 बार 1 है, तो 2 की पावर 5 और -1 कितना आएगा? 31। अगले में 6 बार 1 है, तो 2 की पावर 6 -1 कितना आएगा? 63। 63। तो ये वाला तरीका भी आप याद कर सकते हो। जब सारे 1 होते हैं ना, सारे के सारे 1, तो 2 की पावर में जितने 1 है और -1, इससे डायरेक्टली आंसर आ सकता है। क्लियर? Yes, sir. तो यस सर। यस सर। पीएसपीसीएल ओके का सर। जो क्लियर। लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका एक पेपर मेरे पास है। उसमें क्वेश्चन था, मॉर्निंग सेशन में क्या क्वेश्चन था कि डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 111111 इज, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए थे उन्होंने, 59, 57, 65 और 63। तो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? प्रीवियस ईयर पेपर 63 का सर। क्वेश्चन है आपका ये। 63। तो टफ तो नहीं है ना, अगर पढ़ लिया तो, एक समझ लिया तो। नो सर। नो। तो डी आंसर है। अच्छा, अगर मैं 1111111111 इसका बताओ मुझे जरा, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? जल्दी से आंसर निकालना हो तो क्या निकालोगे? इसीलिए मैंने तुम्हें 2 की पावर्स भी याद करा दी यहाँ पे। 1023 सर। 1004। 1023। 1023 -1 करोगे ना? 1023। मैंने तो अभी समझ में आया सबको? अब लिखो अगला यस क्वेश्चन। सर। नेक्स्ट लिखो। कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट। पहला क्वेश्चन है हमारा 231 और बेस 8 है। दूसरा क्वेश्चन है 4051, बेस 8 है। तीसरा क्वेश्चन है 56, बेस 8 है। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 23 और बेस 9 है। इनको सबको आप इनके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करो जल्दी से।
सर 153, 2089, 46 और 19। एक बार फिर से बताओ, पहले का क्या बताया आपने? सर 153। 153। तो सर इसको दूसरे कन्फर्म, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं अब। बाकी बच्चे बताइए, सहज कितना आंसर है? 153 सही है सही सर, है। 153। ओके, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया? मैं एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से बताइए। कर दो सर एक्सप्लेन। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखना, तुम्हें ऐसे लिखो 2, 3 और 1, बीच में थोड़ा गैप रखो, ठीक है। यहाँ बेस 8 है ना, तो 8 की पावर्स लिखोगे यहाँ पे तुम, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। जितना बेस दे रखा है उतनी पावर, उसी की पावर लिखनी है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 0 इक्वल टू। अब 8 का स्क्वायर तो याद होना चाहिए सभी के स्क्वायर। देखो ये भी तुम्हारा होमवर्क है एक, कि आप लोग 30 तक के सारे स्क्वायर की प्रैक्टिस कर लो घर पे। समझे, बहुत हेल्प करेगा तुम्हें, एप्टीट्यूड में भी हेल्प करता है और वैसे जनरल लाइफ में भी हेल्प करता है। 1 से लेके 30 तक के सारे स्क्वायर एकदम टिप्स पे होने चाहिए आपके। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 हो जाएगा, और प्लस में 8 3 जा 24 और प्लस 1, तो टोटल करके कितना आ जाएगा ये? 153। ठीक है भाई, और बेस लिख दो ओके सर। 10, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया हमने। अब दूसरे का आंसर बताइए कितना आया भाई? सर 2089। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3। तो इसको क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 क्यूब प्लस 0 प्लस 5 इंटू ए टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू ए टू द पावर 0 कितना होता है? 1। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512 इंटू 4 करोगे तो कितना आंसर बताया, एक बार बताना। सर आंसर आएगा टू जीरो एट 553 नाइन आएगा सर इसका। 89। 2089। अब थर्ड का बताइए। सर 46। 46। और फोर्थ का? सर 21। 21। तो ये हमने अलग अलग बेस से, ऑक्टल से या बेस 9 से डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। कोई दिक्कत है क्या किसी को इसमें? अब नो सर। नो सर। कन्वर्ट इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट। बी ए बेस 16, 3C बेस 16, A2 बेस 13, B5 बेस 12। बताइए, इनको सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है।
सर पहले का 186, दूसरे का 64, तीसरे का 132 और लास्ट वाले का सर 137। ओके, तो फर्स्ट वाला जिसको नहीं समझ में आया एक बार ध्यान से देख लीजिए। हमारे पास नंबर है बी ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 16 बेस है तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 ऐसे लिखेंगे। अब बी का मतलब होता है कितना, 11 मल्टीप्लाइड बाई 16 प्लस ए का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 0 कितना होता है 1 इक्वल टू। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये 11 से 16 को मल्टीप्लाई करोगे 176 प्लस 10 तो इक्वल टू 186 आ रहा है पहले का। Yes, sir. यस सर। यस वेरी सर। गुड। और दूसरे वाले का कितना बताया, सर 64। 64 बेस 10 में। अब थर्ड में बेस देखो, जब एबीसी दिखता है तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो हेक्साडेसिमल ही होगा, ठीक है ना। एग्जाम में जनरली बेस मेंशन करेगा वो, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं करता है तो आपको यही लेने हैं उस केस में। मान लिया वो मिनिमम का कोई कंसेप्ट भी यूज नहीं कर रहा, कोई बेस मेंशन भी नहीं कर रहा, तो उस केस में तो हेक्साडेसिमल मान के ही करना है फिर। लेकिन अदरवाइज अगर बेस मेंशन कर दिया तो फिर उसी बेस को लेना है। जैसे 13 मेंशन कर दिया तो इसका मतलब बेस 13 है। अब इसको भले ही ए लिखा हुआ है लेकिन अब 16 नहीं मानना है इसको, क्योंकि उन्होंने दिया हुआ है बेस 13। तो क्या करेंगे, ए और 2, तो 13 की पावर 0, 13 की पावर 1 इक्वल टू, ए का मतलब होता है 10 और इंटू 13 करेंगे तो 130 और प्लस 2 इक्वल टू 132 इन डेसिमल। नेक्स्ट वाले में क्या करना है, बी है और 5 है। यहाँ पे बेस 12 दिया हुआ है तो 12 की पावर 0, 12 की पावर 1, सो इक्वल टू बी का मतलब 11 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 1, तो इक्वल टू आप कैलकुलेट करके लिख सकते हो। तो आई होप कि 137। आप लोग किसी भी नंबर सिस्टम से डेसिमल में इजीली आप कन्वर्जन कर सकते हो, इतनी प्रैक्टिस आपने कर ली है। चलें यस आगे। सर। यस सर। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हल्का सा इसमें। अभी तक देखो जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं ना, आप पिछले सारे एग्जाम्पल देखोगे मैंने इनमें डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं किया अभी कहीं पे भी कन्वर्जन में। मतलब वैसे तो मैंने बताया आपको एग्जाम्पल्स में कि डेसिमल पॉइंट भी आते हैं, बट कन्वर्जन के टाइम पे मैंने कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट नहीं लिया। अब मैं डेसिमल पॉइंट लेके कुछ एग्जाम्पल करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल इक्विवेलेंट में, राइट। कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल इक्विवेलेंट में, मान लिया एक नंबर है 10111.01, ठीक है। ये एक बाइनरी नंबर है। अब इसमें पॉइंट लगा दिया मैंने, अब क्या करें। तो अगर मैंने डेसिमल पॉइंट लगा दिया मैंने या एग्जामिनर ने, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा सा चेंज करना है आपको। ऐसे ये लिखा आपने देखो थोड़ा गैप करके, डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट चलेंगे और राइट चलेंगे, दो तरफ चलेंगे हम। अगर डेसिमल से लेफ्ट को चलेंगे तो 2 की पावर्स बढ़ती हुई जाएंगी, 0 यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4।
और डेसिमल से राइट जब चलेंगे तो पावर निगेटिव में चलेंगी, तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 एंड सो ऑन, इतना अंतर आएगा। तो रिजल्टेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4 का मतलब 16 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस, अब ये 0 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -2, तो ये कितना हो गया? 16 हो गया, प्लस 0, 16 4 20, 2 22 और 1 23, 23, और ये 0 इंटू 2 की पावर -1 0 हो गया, प्लस ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर -2 का मतलब है 1/2 की पावर 2, तो 23 प्लस 1/4, तो 23 प्लस 1/4 का मतलब है 0.05, 0.25 तो इक्वल टू 23.25 इन डेसिमल। प्रोसीजर क्लियर हुआ सभी को? सर एक बार दोबारा रिपीट करना। कर देंगे बिल्कुल, पहले इसको समझने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं है इसमें। पॉइंट के राइट में बस 2 की पावर -1 और -2 लिख दिया हमने, आगे को बढ़ते चले जाएंगे। अगर एक डिजिट और होती तो -3 लिख देते 2 की पावर। बाकी सब कुछ सेम प्रोसीजर है, बस ध्यान क्या रखना है अब तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा, कि 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2 इक्वल टू 0.5, 2 की पावर -2 का मतलब है 1/2 की पावर 2 मतलब 1/4, मतलब 0.25 इसको बोल सकते हैं। 2 की पावर -3 का मतलब है 1/2 की पावर 3 मतलब 1/8, मतलब 0.125 इसको बोल सकते हैं। क्लियर? ये एग्जाम्पल सभी ने नोट कर लिया? बताइए जरा। Yes, sir. जैसे एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं आपको, चलो 11100.101, ये एक बाइनरी नंबर है। आप मुझे बताइए इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा? डन। सर 28.56। ओके, तो 11100.101, जिस बच्चे ने पूछा था एक्सप्लेन करने के लिए, ध्यान से समझो। जो डेसिमल पॉइंट है ना, उसके लेफ्ट में तो हम 0 से स्टार्ट करके आगे बढ़ते चले जाएंगे ऐसे, और डेसिमल पॉइंट के राइट में हम निगेटिव में पावर लेंगे। बाकी सबको डिजिट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे। तो 1 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3। इसमें कहीं डेसिमल पॉइंट अलग से नहीं लिखना हमें, अब बस सबको ऐसे प्लस कर देंगे हम। ये 16 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये 1 इंटू 2 की पावर -1 का मतलब 0.5 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3 का मतलब 1/8 मतलब 0.125 इक्वल टू
16 और 4 20 और 8 28, तो ये हो गया, और प्लस 0.5 और प्लस 0.125। अब इनको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे भाई? 0.5 जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 0.500 और 0.125 इनको ऐड करना है ना आपस में, तो 0.625 हो जाएगा। इधर 28 था, तो आंसर क्या हो गया, 28.625 इन डेसिमल। सभी स्टूडेंट्स को ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ? यस यस सर। सर। वेरी गुड। यस तो अब सर। हम डेसिमल पॉइंट को भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर में। अगर किसी भी बेस में है उसको डेसिमल में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। अब हम उल्टा चलेंगे, मतलब हमने देखा कि यार ये डेसिमल जो है ना ये बड़ा उस्ताद है सबका। हमने क्या किया अभी कि बाइनरी से भी हम डेसिमल में आ गए, ऑक्टल से भी हम डेसिमल में आ गए, और हेक्साडेसिमल से भी हम डेसिमल में आ चुके हैं, और अदर बेस कोई भी दूसरा बेस है वहां से भी हम डेसिमल में आना सीख चुके हैं। अब हम डेसिमल से जाना चाहते हैं कि अगर हमें डेसिमल में नंबर पता है तो उस नंबर को बाइनरी में क्या लिखें, उस नंबर को ऑक्टल में क्या लिखें हम। अब उल्टा चलना है हमें। तो अगला ऑब्जेक्टिव सभी को क्लियर है, क्या करना है हमें? सर डेसिमल को दूसरों में बदलना है। बिल्कुल। तो रिवर्स फॉलो। क्या करेंगे हम, डेसिमल को दूसरे बेस में कन्वर्ट करने के लिए हेडिंग लिखेंगे हम कि डेसिमल टू, पहले मैं जनरल रूल बता देता हूं हल्का सा, फिर मैं अलग अलग करके समझाऊंगा आपको। डेसिमल टू एनी बेस आर कन्वर्जन, ठीक है? डेसिमल टू एनी बेस आर कन्वर्जन। तो इसके लिए देखो, कोई भी डेसिमल नंबर होगा ना तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसमें बीच में कहीं डेसिमल पॉइंट भी आ सकता है, ठीक है? जैसे मान लिया कोई नंबर है 526.78 ऐसे करके है, मान लिया एक नंबर डेसिमल नंबर है ये। इसमें एक होता है इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट कहलाता है जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में है, वो हो गया 526, इसको बोलेंगे इसका इंटीग्रल पार्ट। और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट, वो क्या होता है, डेसिमल पॉइंट के साथ उसके राइट वाला फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब 0.78, इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। तो दोनों पार्ट का कन्वर्जन अलग अलग होता है। पहले इसको डायग्राम को बना लो जल्दी से कॉपी में अपनी। नोटेड बाय एवरीवन? यस सर। अब क्या करेंगे, जो इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट, उसके लिए तो हम यूज करते हैं सक्सेसिव डिवीजन। क्या यूज करते हैं? सक्सेसिव डिवीजन। और जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसके लिए हम कंसेप्ट यूज करते हैं सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? दो चीजें हम यूज करते हैं, एक होता है सक्सेसिव डिवीजन, एक होता है सक्सेसिव मल्टीप्लीकेशन। इंटीग्रल पार्ट को कन्वर्ट करना है तो डिवीजन करेंगे, ठीक है, बाई बेस आर। किससे करेंगे डिवीजन? बाई बेस आर, जिसमें कन्वर्ट करना है, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से। और मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे? विद बेस आर। ये आपने दिमाग में फिट कर लो कि करना क्या है। सर एग्जाम्पल से समझा दे। हाँ बिल्कुल, अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। नोट कर लिया पॉइंट ये? सर। अब देखो,
सबसे पहले हम डेसिमल को ले लेते हैं बाइनरी में, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यही मेन है पहले सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए, तो इसको समझते हैं। और एग्जाम में वैसे फ्रैक्शनल पार्ट वाले एग्जाम क्वेश्चन आने के चांस कम ही है तुम लोगों को, ठीक है ना, जेई लेवल पे तो कम चांस है उसके, बट मैं सिखा दूंगा फिर भी आपको, ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कर लोगे, सिंपल रहेगा, मतलब केवल इंटीग्रल पार्ट के ही ज्यादा चांस है, लेकिन आना चाहिए आपको दोनों, ठीक है। तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मान लिया एक नंबर है 59, ये एक डेसिमल नंबर है, आप इसको इक्विवेलेंट बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक। तो डेसिमल टू एनी बेस आर, आर यहाँ पे कितना 2 है। अब 59 में फ्रैक्शनल पार्ट तो है ही नहीं कुछ, पूरा का पूरा इंटीजर ही है, तो क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट के लिए सक्सेस डिवीजन की मल्टीप्लीकेशन क्या यूज होगा, डिवीजन होगी शायद। डिवीजन होगा, क्योंकि केवल सर बेस इंटीग्रल पार्ट है, फ्रैक्शनल तो है ही नहीं इसके अंदर कुछ भी, ठीक है ना। तो किससे डिवाइड करेंगे, बेस आर से, मतलब 2 से, जिसमें कन्वर्ट करना है। तो यहां पे लिखेंगे 2 और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, मेरे साथ करते चलो, ऐसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, यहां पे लिख लो 59, ये डायग्राम बनाओ, हम 2 से 59 को डिवाइड कर रहे हैं, और जो रिमाइंडर्स आएंगे वो यहां लिखते चले जाएंगे हम, रिमाइंडर्स, रिमाइंडर्स। अब 2 की टेबल अगर आपको याद हो, 2 से 59 को डिवाइड करो, बताओ भाई रिमाइंडर कितना आएगा और क्वोशेंट कितना आएगा, कहीं से भी अलग से डिवाइड करके देख लो, रफ में कहीं भी साइड में, कि आप 2 से 59 को अगर डिवाइड करते हो तो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, बचा 19, 49 2 नाम 18, बचा रिमाइंडर 1। तो मतलब हमारा क्वोशेंट तो बन रहा है 29 और रिमाइंडर बन रहा है 1, यहां लिख दो। पहला स्टेप क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। जी सर। हो गया सर। अब मैंने लिखा सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब होता है बार बार वही चीज बार बार करनी है। तो अब 29 को फिर से डिवाइड करो 2 से, यहां पे फिर से 2 लिख दो। अब 29 को अगर डिवाइड करोगे 2 से, तो बताओ भाई क्या आएगा तुम्हारा क्वोशेंट और क्या आएगा रिमाइंडर। 14 1 रिमाइंडर आ गई। तो 14 और यहाँ पे 1, तो ये दूसरा स्टेप क्लियर हो गया। अब सक्सेसिव का मतलब बार बार, तो फिर से डिवाइड करो 2 से इसको, 14 को कितनी बार जाएगा, 7 टाइम्स, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। 0 है जी। अब 7 को डिवाइड करो 2 से 3 टाइम्स, रिमाइंडर 1। अब 3 को डिवाइड करो 2 से 1 टाइम, रिमाइंडर 1। अब इस 1 को डिवाइड करोगे तो 0 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, मतलब ये वाला 1 यहाँ पे आ गया ना। जब ये 0 आ गया बस वहीं पे रुक जाओ, बस क्वोशेंट 0 आ गया, काम खत्म, कंप्लीट हो गया। अब जो नंबर में आपको रिमाइंडर दिख रहा होगा उसमें केवल 1 और 0 दिख रहे हैं ना, तो ये ऐसे बनेगा एक बाइनरी नंबर इस तरीके से। सबसे नीचे जो है वो है एमएसबी, एमएसबी का मतलब लेफ्ट वाली बिट, लेफ्ट साइड, और सबसे ऊपर जो है इसको बोलेंगे एलएसबी, ये क्या है राइट वाली। तो नंबर क्या लिखा जाएगा अगर इसको हॉरिजेंटल की तरह लिखे, तो एमएसबी को सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर 1 1, तो 111 हो गया, फिर 0, फिर 1 1, ये बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया हमने। ओके सर। पूरा प्रोसीजर समझ में आया सबको। अब अपने आंसर को तुम खुद चेक भी तो कर सकते हो, तुम्हें बाइनरी टू डेसिमल तो कन्वर्जन करना आता ही है सबको, तो जो आंसर आया वेरीफाई कर लो, उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करके वेरीफाई भी करके देख सकते हो कि सही है कि गलत है। अगर इसको बाइनरी को वापस डेसिमल में करोगे 59 आना चाहिए, कंफर्म करके बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से। आ रहा है सर। तो आंसर हमारा सही है बिल्कुल। सर आ रहा है। चलो अब ये बताओ, एक ट्रिक सीखोगे क्या मेरे से, किसी भी डेसिमल इंटीजर को बाइनरी में कन्वर्ट करने की। एक तो ये तरीका हो गया जो तुम्हें आना चाहिए डिवीजन वाला, एक और ट्रिक है मेरे पास, बताओ सीखना चाहोगे कि नहीं सीखना चाहोगे। यस सर। यस सर। चलो मेरे को क्या करना है, 59 को, सॉरी 59 को कन्वर्ट करना है किसमें,
डेसिमल से बाइनरी में। ये ट्रिक केवल डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए है, केवल इंटीजर के लिए है। ठीक है, ट्रिक है ये अपनी, हेल्प बहुत करती है हमें ये। आपको मैंने 2 की पावर्स लिखवाई थी, अगर याद हो तो। देखो जरा वापस इनको नजर घुमाओ, याद आ जी गई सबको? हाँ जी। चलो, यस सर। आपको क्या करना है ना, इस 59 को ब्रेक करना है, और इसमें जो टर्म यूज करनी है वो केवल और केवल 2 की पावर्स वाली यूज करनी है। तो बताओ मुझे, सबसे बड़ा नंबर जो 59 के बराबर हो या इससे छोटा हो, क्या होगा जो 2 की पावर्स में आता है? 32। 32 प्लस, अब अगला नंबर क्या लिखें? 32 से छोटा ही लिखना पड़ेगा। 16 लिखे तो टोटल क्या बनेगा? 48। हाँ जी। तो ठीक है, लिख लेते हैं प्लस। अब क्या लिखे? 16 से छोटा 8 होता है, तो हाँ 48 और 8 कितना होता है? 56। तो वो भी हाँ जी। 59 से छोटा है, तो मतलब 8 भी लिख सकते हैं। अब क्या बचा? कितना और बचा? 3 और बचा ना। ओ 3 का मतलब 2 हाँ प्लस जी। 1। सारी की सारी जो टर्म है वो 2 की पावर्स वाली टर्म है कि नहीं? हाँ जी। इसको 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। अब जो पावर प्रेजेंट हैं, लेफ्ट से शुरू करेंगे। जो प्रेजेंट है उनके लिए तो 1 लिखते चले जाएंगे, जो मिसिंग है उनके लिए 0 लिखते चले जाएंगे। 5 है, ओके 1 लिख दिया। 4 भी है, 1 लिख दिया। 3 है, 1 लिख दिया। और 2 नहीं है, तो उसकी जगह क्या लिखा जाएगा? 0, जी। 0। क्योंकि 2 मिसिंग है। फिर 1 है तो 1 लिख दिया, और 0 है तो 1 लिख दिया। यही नंबर था कि नहीं था? यहाँ पे देखो जरा। यस सर। अब इसका फायदा क्या है मेरे इस ट्रिक का? मान लिया जैसे मैं तुमसे कहूं कि यार 520 है, इसको डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो। ठीक है, अगर तुम डिवीजन करने लगोगे तो बड़ा लंबा जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन अगर डिवीजन नहीं करोगे, ये ट्रिक लगाओगे, तो 520 के आसपास कौन सी पावर होती है 2 की? क्या होता है बताओ? इसके जस्ट नीचे कोई नंबर होता है जो 2 की पावर्स में आता हो? 512। तो 512, और प्लस कितना और बचा? 8 और बच्चा। 8। तो मतलब 2 की पावर कितना है? ये 9, और प्लस 2 की यस सर। पावर 3। अब 9 से शुरू करेंगे, सबसे बड़ी पावर से शुरू करते हैं। तो 9 है तो 1, 8 नहीं है, 7 नहीं है, 6 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है, 3 है तो 1, 2 नहीं है, 1 नहीं है, 0 नहीं है। कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। जल्दी हो गया कि नहीं हो गया एकदम? हाँ जी। जी यस सर। सर, यस सर। अब जैसे तुम्हारा मन करे वैसे करो, चाहे तुम ट्रिक से करो, चाहे तुम सक्सेसिव डिवीजन से करो। जल्दी से कुछ नंबर दे रहा हूं, इनको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ। 87 डेसिमल में है, इसको बाइनरी में लाओ। डोंट। 105
डन। बताइए भाई, पहले का कितना है 87 वाले का? 10101111। 87 को मैं तो क्या लिखूंगा, 64 लिखूंगा, प्लस 32 लिखूंगा तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 96 चला जाएगा। मुझे 16 लिखूंगा तो 80 बनता है, 64 16 80 होता है ना, तो 16 लिख लिया मैंने। प्लस बचा 7, 7 को क्या लिखा जा सकता है, अब 8 तो लिखा नहीं जाएगा तो 4 लिखना पड़ेगा, प्लस 2 प्लस 1, तो 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। तो यहाँ पे 6 है तो 1 हो गया, 5 नहीं है, 4 है, 3 नहीं है, 2 है, 1 है, 0 है। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। यही आंसर है भाई। यस सर। जी सर। और सक्सेसिव डिवीजन से करना, उससे भी कर सकते हो, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगता है उससे कर सकते हो, ठीक है ना। अगला है 105 वाला। तो 105 को क्या लिखेंगे, 64 प्लस 32, तो क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, ठीक है ना। 96 हो गया। अगर 8 और ऐड कर दूं इसमें मैं, तो 96 और 8 104 हो जाता है, तो कर देता हूं 8 ऐड, बचा 1। तो ये हो गया 2 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 0। अब यहाँ पे 6 है, 5 है, 4 नहीं है, 3 है, 2 नहीं है, 1 नहीं है, 0 है। तो 1 1 0 1 0 0 1, ये कन्वर्ट कर दिया हमने बाइनरी में इजीली। क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पे रखता हूं, अब बाकी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू ओके सर। सर। चलो अब बता दो जरा, समझ में सबको ठीक ठाक आ गया ना? जी सर। हाँ सर जी, बहुत 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 अच्छे बढ़िया से, समझ आया। बहुत अच्छे, बहुत चलो अच्छा सर। ठीक है, आगे भी ऐसे ही आएगा, बस सारी क्लास लगाना और बिना डिमोटिवेट हुए आराम से एनर्जेटिक होके पढ़ लो। मतलब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मेरे सब्जेक्ट जो भी पढ़ोगे मेरे से, उसके कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में। बस ये अपने नोट्स को संभाल के रखना। ओके। ठीक है सर। सर आप सिर्फ Okay. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ाओगे? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ाऊंगा अभी तुम्हें, बाकी कुछ नॉन टेक का पार्ट भी। ठीक है सर। थैंक यू सो मच सर। चलो ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।